जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ सब कुशल मंगल होंगे। इस वीडियो में आप सभी साथियों को कंप्यूटर के ऐसे प्रश्न सॉल्व करवाएंगे जिनकी एग्जाम में आने की अत्यधिक संभावना है। आप ये समझ लीजिए कि ये ऐसे प्रश्न हैं जो परीक्षाओं में बार बार घुमा फिरा कर पूछ लिए जाते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मित्रों साथियों को शेयर कर दीजिए। परीक्षा से पहले का ये ब्रह्मास्त्र सुपर वीडियो। चलिए देखते हैं प्रश्नों को क्या पूछ रहे प्रश्न आप सभी से। पहला प्रश्न है, कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड क्या कहलाता है। काफ़ी इजी क्वेश्चन रखा है पहले हमने। चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या है। मदरबोर्ड, एकीकृत परिपथ, प्रोसेसर, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो क्या कहलाता है कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड? क्या कहलाता है साथियों? इसको कहते हैं मदरबोर्ड। मदरबोर्ड होता है कंप्यूटर का क्या होता है? मुख्य सिस्टम बोर्ड। आंसर होगा मदरबोर्ड। चलिए दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है साथियों। क्या है? पहले कंप्यूटर का निर्माण किया था, किसने किया था पहले कंप्यूटर का निर्माण? काफ़ी इजी क्वेश्चन ये भी है आपकी स्क्रीन पर महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या है ऑप्शन? बिल गेट्स, चार्ल्स वेबेज, जे मार्कोनी, डगलस इंजलबोर्ड। तो इसका आंसर साथियों आप सभी को पता ही होगा, आपने याद कर लिया होगा, चार्ल्स वेबेज। चार्ल्स वेबेज ने पहले कंप्यूटर का निर्माण किया था। चलिए दूसरे प्रश्न पर आ जाइए। दूसरा प्रश्न कहता है कि इनमें से कौन सा उपकरण भौतिक छवि को अंकीय छवि में बदल देता है? प्लॉटर, स्कैनर, छवि प्रवर्तक, डाटा इनपुट सिस्टम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? इसका राइट आंसर होगा स्कैनर। स्कैनर है जो भौतिक छवि को अंकीय छवि में बदल देता है। चलिए अगला प्रश्न है, जाइरोस्कोप के सिद्धांत का प्रयोग नहीं करता है। प्रश्न ध्यान से पढ़ लीजिए, यहाँ पूछा है नहीं 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 करता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? माउस, इंकजेट प्रिंटर, स्मार्टफोन या रेसिंग कार। इसका राइट आंसर होगा इंकजेट प्रिंटर, ऑप्शन बी। इंकजेट प्रिंटर जाइरोस्कोप सिद्धांत का प्रयोग नहीं करता है। चलिए अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में रैम होती है। क्या होती है? रैम होती है कंप्यूटर में स्थायी मेमोरी, अस्थायी मेमोरी, स्थायी और अस्थायी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। इजी क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। अगर पता है तो कमेंट भी करते जाइए प्यारे साथियों। इसका राइट आंसर होगा अस्थायी मेमोरी। अस्थायी मेमोरी होती है, कौन होती है अस्थायी मेमोरी? अस्थायी मेमोरी होती है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या बोल रहा है आपसे कि सॉफ्टवेयर होता है कंप्यूटर कोड, कंप्यूटर भाषा, कंप्यूटर सर्वर, कंप्यूटर हेतु अनुदेशों का सेट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? इसका राइट आंसर होगा कंप्यूटर हेतु क्या होता है? अनुदेशों का सेट होता है क्या? सॉफ्टवेयर। चलिए अगले प्रश्न पर साथियों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि वॉइस डाटा को शब्दों में इंटरप्रेट कर सकता है जिसे कंप्यूटर समझ सकता है। क्या राइट आंसर होगा इसका? इसका राइट आंसर अगर पता है तो कमेंट भी कर दीजिए। इसका राइट आंसर होगा स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर। क्या होता है? स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर वॉइस डाटा को शब्दों में इंटरप्रेट कर सकता है जिसे कंप्यूटर समझ लेता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 ये क्या कह रहा है दोस्तों? निर्देशों के समूह को कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आईएमपी लगा लीजिए। क्या कहते हैं निर्देशों के समूह को? आपको पता भी होगा लेकिन फिर आंसर बताते हैं आपको। इसका राइट आंसर होगा क्या होगा? प्रोग्राम। क्या कहते हैं? प्रोग्राम कहते हैं निर्देशों के समूह को। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, लॉजिक प्रोग्रामिंग भाषा को यह भी कहा जाता है। क्या पूछा है प्रश्न में? लॉजिक प्रोग्रामिंग भाषा को यह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निम्न स्तरीय भाषा, प्रक्रियात्मक भाषा, अनिवार्य प्रक्रियात्मक भाषा और गैर प्रक्रियात्मक भाषा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा साथियों, इसका राइट आंसर गैर प्रक्रियात्मक भाषा, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, एक बाइट में कितने बीट होते हैं? इजी क्वेश्चन है पर महत्वपूर्ण है साथियों, महत्वपूर्ण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लगा लीजिए इस पर वेरी वेरी आईएमपी। क्या है इसका आंसर? क्या होगा? एक बाइट में कितने बीट होते हैं? तो इसमें होते हैं 8 बीट। इसका राइट आंसर होगा 8। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? ऑप्टिकल फाइबर सिग्नल को कैसे प्रेषित करता है?
ऑप्टिकल फाइबर पे प्रश्न है। ऑप्टिकल फाइबर सिग्नल को कैसे प्रेषित करता है? ऑप्शन है सरल रेखा पथ में, दूसरा है वक्राकार पथ में, तीसरा संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के द्वारा, और चौथा है प्रकाशिक अपवर्तन के द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? इसका राइट आंसर होगा क्या होगा? संपूर्ण आंतरिक परावर्तन। इजी क्वेश्चन है पर ऑप्शन थोड़े घुमा फिराकर सामने रखे गए हैं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्या है वह तकनीक? कौन सी तकनीक? या वह तकनीक जो एनालॉग नेटवर्क के डाटा पैकेट को प्रेषित करती है। कौन सी तकनीक होगी साथियों? कौन सी तकनीक है जो एनालॉग नेटवर्क के डाटा पैकेट को प्रेषित करती है? कौन सी तकनीक है? राइटर, इंटरप्रेटर, कंप्रेसर या इंटरकनेक्शन। तो इसका राइट आंसर होगा राउटर वो तकनीक है जो एनालॉग नेटवर्क के डाटा पैकेट को प्रेषित करती है राउटर। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। लेन का फुल फॉर्म बताना है आपको। पता ही होगा आप सभी को क्या होता है लेन का फुल फॉर्म। लार्ज एरिया नेटवर्क या लोकल एरिया नेटवर्क या उपरोक्त में से कोई नहीं, लॉजिकल एरिया नेटवर्क। क्या होता है साथियों लेन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क होता है लेन का फुल फॉर्म। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों साथियों, मेरे प्यारे साथियों? जंक ईमेल को कहते हैं, जंक ईमेल को क्या कहते हैं? जंक ईमेल को स्पूफिंग, स्पैम, स्पेयर या स्पूल। तो क्या कहते हैं? स्पैम कहते हैं किसको? जंक ईमेल को। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न पर क्वेश्चन नंबर 15। नेटवर्क पर कंप्यूटर के पते को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं कंप्यूटर के पते को? URL, TCP एड्रेस, HTTP या IP एड्रेस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? IP एड्रेस। कंप्यूटर का पता क्या होता है साथियों? कंप्यूटर का पता होता है IP एड्रेस। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पर। विंडोज सॉफ्टवेयर में मिटाई गई फाइलें, कौन सी फाइलें मिटाई गई या डिलीट की गई फाइलें कहाँ जाती है? तो ये इजी क्वेश्चन है। क्या होगा इसका राइट आंसर? रिसाइकल बिन में जाती है। कहाँ पर जाती है? रिसाइकल बिन में। चलिए अगले प्रश्न पर क्वेश्चन नंबर 17। कंप्यूटर में उपयोग आने वाली IC चिप किसकी बनी होती है? इजी क्वेश्चन है आपके सामने, पता होगा सिलिकॉन की बनी होती है IC चिप, और आजकल जर्मेनियम का भी उपयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डेजी व्हील प्रिंटर का एक प्रकार है, मतलब 4 ऑप्शन में से कौन सा डेजी व्हील प्रिंटर का प्रकार है? कौन सा प्रकार है? लेजर, इम्पैक्ट, मैनुअल या लेजर 2 बार प्रिंट हो गया है, सॉरी। क्या आंसर होगा इसका? इम्पैक्ट प्रिंटर, ऑप्शन बी। क्या है डेजी व्हील प्रिंटर का प्रकार? इम्पैक्ट प्रिंटर एक डेजी व्हील प्रिंटर का प्रकार है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19। CPU का। क्वेश्चन नंबर 20। भाषा जो कंप्यूटर समझ सकता है, कौन सी भाषा समझता है कंप्यूटर? कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है साथियों? कंप्यूटर समझता है मशीन भाषा, मशीन लैंग्वेज को समझता है कंप्यूटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाइए। 21 क्या है? डाटाबेस में फील्ड क्या होती है साथियों? फील्ड, ये MPPSC में आया हुआ प्रश्न है, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पूछा हुआ है प्रश्न को। तो डाटाबेस में फील्ड होती है जानकारी की श्रेणी, यही आयोग द्वारा उत्तर दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है प्रश्न? वेब क्राउलर को इस नाम से भी जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है वेब क्राउलर को? सर्च ऑप्टिमाइजर, वेब स्पाइडर, वेब सर्वर, वेब डायरेक्टरी। ये प्रश्न भी MPPSC में आ चुका है, प्रीवियस ईयर प्रश्न है। क्या कहते हैं? वेब स्पाइडर। वेब स्पाइडर कहते हैं किसको? वेब क्राउलर को। 2019 में पूछा गया प्रश्न है प्री परीक्षा में MPPSC की। चलिए कंप्यूटर में शब्द की लंबाई नापी जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन जो भी कहे आप, लेकिन प्रश्न है और आ सकता है, संभावना है। क्या कहते हैं? बीट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? बीट्स। बीट्स में मापी जाती है या बीट्स कहते हैं शब्द प्रास की लंबाई को। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24। गूगल के वेब ब्राउज़र का नाम प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछा गया है अरबी की। चलिए क्या होता है, क्या है वेब ब्राउज़र? गूगल का क्रोम है, काफ़ी यूज़ करते हैं आप लोग, इजी क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है 25। क्वेश्चन
25 कंप्यूटर प्रोग्राम का दूसरा नाम क्या है साथियों? कंप्यूटर प्रोग्राम के दूसरा नाम क्या है? प्रोग्राम को क्या कहते हैं और कंप्यूटर को प्रोग्राम को क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कहते हैं। दूसरा नाम इसका क्या है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग स्थित है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है रिमोट सेंसिंग के ऊपर। यह प्रश्न आता ही रहता है कहीं कहीं एग्जाम में, और बार बार घुमा फिरा कर आपके सामने घूम फिर कर ये प्रश्न आ जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? देहरादून। देहरादून में है रिमोट सेंसिंग संस्थान। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 27, कंप्यूटर साक्षरता दिवस। दिवस तो काफ़ी पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। कंप्यूटर साक्षरता दिवस सबको याद होगा, 2 दिसंबर। 2 दिसंबर को मनाते हैं कंप्यूटर साक्षरता दिवस। और भारत का पहला साक्षरता जिला कंप्यूटर साक्षर जिला कौन सा है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि प्रथम चीज़ें हमेशा एग्ज़ाम्स में पूछी जाती है। जो किसी में भी प्रथम होता है या पहला होता है, वो प्रश्न परीक्षाओं में अक्सर आ जाया करते हैं। भारत का सर्वप्रथम स्वदेशी कंप्यूटर का नाम क्या था? सुपर कंप्यूटर का नाम, पहला सुपर कंप्यूटर था भारत का कौन सा? परम। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 29, कंप्यूटर अपनी शक्ति किससे प्राप्त करता है? ये यूपीएससी में पूछा गया प्रश्न है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में। क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर होगा मेमोरी से, अपनी शुद्धता से, अपनी स्वयं की गति से, उपरोक्त सभी से कंप्यूटर अपनी शक्ति या पावर प्राप्त करता है। चलिए साथियों, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर जल्दी जल्दी से आ रहे हैं, तो आप कमेंट भी करके बताइएगा। वीडियो पॉज करके कमेंट कर सकते हैं आप लोग। चलिए देखते हैं प्रश्न क्या पूछ रहा है आपसे साथियों। सामान्य शब्दों में नेटवर्कों को कहा जाता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये भी। क्या कहते हैं कम नेटवर्कों का? नेटवर्क ये होता है आपका इंटरनेट। इंटरनेट होता है नेटवर्कों का नेटवर्क। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 हो गया है आपका। अब चलते हैं 31 पर। 31 क्या कह रहा है? मैजिक क्यूब कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर, मैजिक क्यूब सुपर कंप्यूटर का विकास किस देश में हुआ था या हुआ है? किसने किया है? ये चीन ने किया है। मैजिक क्यूब जो पृथ्वी के वायुमंडल के बारे में जानकारी हजारों वर्षों के बाद वाली भी बता सकता है। मतलब कि आज से हजारों वर्षों बाद क्या होगा पृथ्वी का वायुमंडल, उसके बारे में जानकारी एकत्र करने में ये कंप्यूटर सक्षम है। किसके बारे में? पृथ्वी के वायुमंडल और मौसम की जानकारी के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, WWE का विस्तृत रूप या फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब पर ऑप्शन स्क्रीन पर घुमा फिरा देंगे, आपको आंसर सही पता होगा। उसके बाद भी आप क्या करेंगे? एक ही जगह बीट क्लिक कर देंगे कि ऐसा अक्षर होता है परीक्षार्थियों विद्यार्थियों के साथ कि उनको आंसर पता होता है और वो गलत आंसर टिक करके आ जाते हैं। बाद में पता चलता है कि आंसर तो मुझने सही दिया था, लेकिन वहाँ पर जब मेरे को टिक करना था या गोला करना था तो मैंने गलत जगह पे गोला कर दिया और आपके नंबर 0 हो गए। चलिए अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 33, कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छाट छाट के लाए हैं आपके लिए। किसे कहते हैं? यहाँ पर आपको ऑप्शन ऐसे मिलेंगे कि आप उलझ जाएंगे साथियों। क्या है ऑप्शन आपके सामने? कैश मेमोरी को, मदरबोर्ड को, केंद्रीय संसाधक एकक को या कुंजी पटल को? तो यहाँ पर केंद्रीय संसाधक एकक, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। लेकिन हिंदी में, शुद्ध हिंदी में आपके सामने ऑप्शन रख दिया गया है, तो आप क्या करेंगे? आप आंसर करेंगे केंद्रीय संसाधक एकक को। ऑप्शन सी, केंद्रीय संसाधक एकक मस्तिष्क होता है कंप्यूटर का या CPU। चलिए आगे। क्वांटम वायरस क्या तात्पर्य है? क्वांटम वायरस क्या है? एक विद्वेषपूर्ण कार्यक्रम या प्रोग्राम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में है, एमएस वर्ड में अशुद्ध शब्द को किस रंग से रेखांकित किया जाता है? किस रंग से रेखांकित करते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा रेड कलर या लाल रंग। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन सी राइट आंसर होगा रेड कलर। जैसे मैं रेड कलर से आपको आंसर बता रहा हूँ, यही कलर किसमें होता है? एमएस वर्ड में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उदाहरण है। क्या है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है
क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन 37 साथियों, आपकी स्क्रीन पर डिजिटल कंप्यूटर कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है? डिजिटल कंप्यूटर कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है? किस सिद्धांत पर कार्य करता है डिजिटल कंप्यूटर? लॉजिकल, इलॉजिकल, इकोलॉजिकल या विद्युत पर? तो ये होगा आंसर आपका, लॉजिकल सिद्धांत पर कार्य करता है डिजिटल कंप्यूटर। चलिए अगले प्रश्न पर साथियों, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, निम्न में से कौन कंप्यूटर भाषा नहीं है? कौन सी कंप्यूटर भाषा नहीं है? जावा, बेसिक, रोम, कोबोल। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, लेकिन प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है, आरआरबी में। चलिए इसका आंसर होगा रोम। होगा आपका आंसर। कंप्यूटर की भाषा नहीं है, क्योंकि ये कंप्यूटर की मेमोरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कमांड्स को ले जाने की प्रक्रिया कहलाती है? एमपीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है, क्या कहलाती है कमांड्स को ले जाने की प्रक्रिया? ये कहलाती है एग्जीक्यूटिंग। एग्जीक्यूटिंग है कमांड्स को ले जाने की प्रक्रिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 पे आ जाइए साथियों, जल्दी से। वर्ड में जो विशेषता सामान्यतः त्रुटियों को स्वतः पता लगा ले, उसे कहते हैं। काफ़ी लेंदी क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ने में ही तकलीफ होगी, समझना तो दूर की बात है। इसका राइट आंसर क्या होगा? डीबगिंग, स्पेल चेकिंग या ऑटो करेक्ट या डिकोडिंग? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑटो करेक्ट। ऑटो करेक्ट है वर्ड में विशेषता जो सामान्य त्रुटियों का स्वतः पता लगा लेती है। क्या आंसर है? ऑटो करेक्ट। ऑटो करेक्ट आंसर है साथियों इसका। चलिए इसमें डाटा परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक लेजर प्रिंटर कैसे प्रिंट करता है? कैसे प्रिंट करता है साथियों एक लेजर प्रिंटर? लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड, पेज बाय पेज, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। तो एक लेजर प्रिंटर पेज बाय पेज प्रिंट करता है पेज बाय पेज। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 पे चलते हैं। क्या है 45? क्वेश्चन नंबर 45 आपकी स्क्रीन पर साथियों। आगत का निर्गत में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? आगत मतलब इनपुट, निर्गत मतलब आउटपुट। ये ऐसे शब्द है जो उलझा देते हैं। किसके द्वारा किया जाता है आगत का निर्गत में रूपांतरण? तो सीपीयू द्वारा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट द्वारा। चलिए अगले प्रश्न पर साथियों, अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में डाटा किस रूप में भंडारित होता है? किस रूप में होता है? इजी क्वेश्चन है, लेकिन परीक्षाओं में बहुत बार ये रिपीट हो चुका है। किस रूप में भंडारित करता है? बाइनरी रूप में, बाइनरी डिजिट में, 0 या 1 में। और क्वांटम कंप्यूटर में क्या होता है? अंशतः 0 और अंशतः 1 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का प्रश्न 47 क्या पूछ रहा है? सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाली आगत युक्ति या इनपुट डिवाइस है? आगत युक्ति बोले तो आगत युक्ति, इनपुट डिवाइस सबसे ज़्यादा प्रयोग में किसका होता है? यहाँ पर आप सर आरआरबी द्वारा कीबोर्ड दिया गया था, आरआरबी में पूछा गया प्रश्न था ये 2016 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 48। ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर? तो क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम साथियों? ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका, कौन सा सॉफ्टवेयर है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। सेकंड लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? प्रोलॉग भाषा विकसित की थी? किसने की थी प्रोलॉग भाषा? जेम्स गोसलिन, एलन कार मुर्रर, जॉन मुस्ली या एडा अगस्टा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? इसका राइट आंसर होगा एलन कार मुर्रर। एलन कार मुर्रर ने विकसित की थी कौन सी? प्रोलॉग भाषा। चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट 50। इसका तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आंसर आपको पता ही होगा। चलिए फिर भी आपको सामने रखा है हमने, क्योंकि ई कॉमर्स बहुत यूज़ किया जा रहा है आजकल, इसलिए ये प्रश्न बन सकते हैं, क्योंकि ट्रेंडिंग में है। क्या है इसका राइट आंसर? ई कॉमर्स का तात्पर्य क्या होता है? इंटरनेट द्वारा व्यापार। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। चलिए साथियों, ये थे हमारे प्रश्न, 50 प्रश्न ऐसे जो परीक्षाओं में आने की अत्यधिक संभावना थी। तो आप सभी से अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए, ताकि एग्ज़ाम से पहले का सुपर वीडियो उनको मिल सके और वो भी अपनी तैयारी को अच्छे से कर सके। तब तक के लिए मिलते हैं, बाय बाय, धन्यवाद।